सिटी हेडलाइंस आप जान चुके हैं। न्यूज स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे और बुलेटिन के आगाज में आपको सबसे पहले बताएं पंजाब हुकूमत का नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी का मंसूबा। लाहौर में चलने वाली 50 इलेक्ट्रिक बसों की कीमत आखिर क्या होगी? सिटी 42 ने नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी का मुकम्मल प्लान हासिल कर लिया है। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अली रामे बताइएगा कितने कितने फंड्स हैं जो कि इस मंसूबे के लिए मुख्तस किए गए हैं? जी बिल्कुल, लाहौर शहर में वज़ीर आला पंजाब ने बाकायदा ऐलान भी किया कि इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी, लेकिन अब ये इलेक्ट्रिक बसें कितने लाहौर में चलाई जाएंगी उनकी तादाद हमने मालूम की है और हमें जो दस्तावेज़ात मिले हैं उसमें बताया गया है कि 50 बसें पूरे लाहौर शहर में 103 किलोमीटर के रूट पर चलाई जाएंगी। अब इन बसों की मालियत क्या होगी? ये बसें 3.5 अरब यानी कि 3 अरब 50 करोड़ रुपए की लागत से ख़रीदी जा रही हैं और इन बसों को अगर जब लाहौर में चलाया जाएगा तो सालाना इस पर 23 करोड़ रुपए के अखराजात वो हुकूमत पंजाब को उठाना होंगे। अब इसमें जो एक बस की कीमत हमें दस्तावेज़ात के मुताबिक मालूम हुई है वो 5 करोड़ 50 लाख रुपए की एक बस वो खरीदी जाएगी और ये इलेक्ट्रिक बसें लाहौर के मुख्तलिफ रूट्स पर इनको चलाया जाएगा और मुख्तलिफ रूट्स इसके सामने हैं, जिसमें ख़ास तौर पर अगर बात की जाए कि बुर्जिश अगर शौकत खानम के रूट पर अगर बस चलती है तो उसमें 9 से ज़्यादा बसें जो है चलाई जा सकती हैं और उसके अलावा अगर ठोकर से जलो मोड़ तक बसें चलती हैं तो उसमें भी बसों की तादाद जो है वो ज़्यादा होगी क्योंकि ये रूट बहुत बड़ा है। तो इस तरह इनके मुख्तलिफ रूट्स होंगे 103 किलोमीटर के, जहाँ पर ये बसें चलाई जाएंगी और इनका इस बस का जो डिज़ाइन लाइफ बताया गया है वो 12 साल का है और इसमें अमूमन जो CNG की पहले बसें चल रही थी उनके अखराजात ज़्यादा थे, वो 40 करोड़ रुपए के अखराजात उस पर आ रहे थे सालाना, लेकिन जब इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी तो उस पर 23 करोड़ के अखराजात। और जब इसकी प्राइस की वेरिएशन करते हैं कि जो CNG की बस की कीमत है वो कम है। और अभी आपको अपडेट करें कि शहर के बाजारों और मार्केट्स में बिजली बंद होने से चहल पहल वाले बाजारों की रौनकें मांद पड़ चुकी हैं। इसी हवाले से जानते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद खान, अपडेट कीजिएगा। एक मरतबा फिर गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया। इस वक्त हम अनारकली बाज़ार के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पे भी ये सूरत हाल है कि पूरे बाज़ार की बिजली यकमुश्त बंद कर दी गई है और इस हवाले से ताजर बरादरी का ये कहना है कि उनको नहीं मालूम कि पूरे बाज़ार की बिजली क्यों बंद है और इस वक्त हमारे साथ ताजर कायदीन मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात कर लेते हैं। हर सब फरमाइएगा, बिजली क्यों बाज़ार की आज बंद हो गई है? पूरे बाज़ार की बंद है, कोई एक सर्टन पार्ट भी नहीं बंद? जिस तरह आपको नहीं पता इस तरह हमें भी नहीं पता। हम फ़ोन करते हैं SGO से तो वो कहते हैं पीछे से बंद कर दी गई है। तो हम लोगों को तो ये समझ नहीं आ रही कि सर्दियों के दिन है, कोई कंजम्पशन एक्स्ट्रा कंजम्पशन नहीं है, वाफर मकदार में बिजली आप कहते हैं क्लेम करते हैं आपके पास मौजूद है, तो किस चीज़ की लोड शेडिंग है? आ गई। बाज़ार के हालात आप लोगों के सामने है, जो कस्टमर थोड़ा बहुत नज़र आ रहा था कई तारीकी में डूब गई है, कई घंटे हो गए हैं बाज़ार में गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है और ये अब तसलसल बनता जा रहा है। इसके ऊपर हुकूमत को फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए। अनारकली बाज़ार बड़ा पुर रौनक है। शाम के औकात में हम देखते हैं यहाँ पे लोगों की तादाद, नौजवानों की पार्टिकुलरली तादाद बढ़ जाती है, लेकिन बाज़ार की तो इस टाइम बिजली बंद है। कोई बताया गया है कि क्यों बंद है? जी अभी तक तो इस मामले में ना कुछ बताया गया है, ना पहले बताया कभी गया था। बात यह है कि बिल्कुल रौनक तो होती है बाज़ार में, आप देख भी रहे हैं 90% रौनक तो जा चुकी है। 4 घंटे हो गए लाइट बंद है, जिन बेचारों के UPS है वो भी जवाब दे चुके हैं। अभी जो नहीं गैर एलानिया लोड शेडिंग ताजरों को मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली। बायोमेडिकल इंजीनियर्स टेक्निकल अलाउंस से महरूम हैं। इंजीनियर्स अस्पतालों की अरबों रुपए की मशीनरी की हिफाजत करते हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के 100 बायोमेडिकल इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, जराये की जानिब से ये बताया जा रहा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी, आगाह कीजिए। जी, पंजाब हुकूमत के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जो इंजीनियर्स काम कर रहे हैं उनको माहाना टेक्निकल अलाउंस जो है वो दिया जाता है, लेकिन महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर में काम करने वाले जो 100 से ज़ायद बायोमेडिकल इंजीनियर्स हैं वो इस टेक्निकल अलाउंस से महरूम हैं। तमाम जो महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के ज़ेर इंतज़ाम टीचिंग अस्पताल हैं उनकी अरबों रुपए की कीमती तरीन जो तिबी मशीनरी है, जिसमें महंगी मशीनरी MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड और एंजियोग्राफी, दीगर इक्विपमेंट जो कि बहुत कॉस्टली जो है वो ख़रीदा गया, इसकी देखभाल पर मामूल ये बायोमेडिकल इंजीनियर जो हैं वो अपने इस बुनियादी हक से महरूम हैं और उनका जो टेक्निकल अलाउंस उनको देने का जो केस है उसको हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया है। 100 बायोमेडिकल इंजीनियर्स जिनमें 3 जो है वो ग्रेड 18 और 97 जो है वो ग्रेड 17 के बायोमेडिकल इंजीनियर्स हैं। इनका जो माहाना टेक्निकल अलाउंस है इसके लिए हर साल जो है वो 5.5 करोड़ रुपए के इजाफी फंड्स दरकार थे, लेकिन ये कलील रकम भी नहीं दी गई।
दूसरी जानिब ये बायोमेडिकल इंजीनियर्स इस महंगी तरीन मशीनरी जो है उसकी देखभाल पर मामूर हैं और अब टेक्निकल अलाउंस न मिलने की वजह से बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। एसएसपी ऑपरेशंस चौधरी एहसन सैफुल्लाह कोरोना वायरस का शिकार हो गए। एसएसपी ऑपरेशंस की अहलिया भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गई हैं। चौधरी एहसन सैफुल्लाह और उनकी अहलिया ने खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया है। आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। आबिद चौधरी बताएगा, डॉक्टर्स की जानिब से तबीयत कैसी बताई जा रही है दोनों की? जी बिल्कुल, शहर में कोरोना के बाहर जारी हैं। कोरोना के केसेस जो हैं वो आए रोज बढ़ते जा रहे हैं। एसएसपी ऑपरेशंस चौधरी एहसन सैफुल्लाह हैं जिनकी कोरोना वायरस का शिकार हो गया। उनका कहना है कि उनकी अहलिया को भी कोरोना पॉजिटिव है, जिसके बाद उन्होंने घर में जी दोनों अफराद ने खुद को करंतना कर लिया। अलबत्ता एसएसपी ऑपरेशंस की जानिब से ट्वीट में जो शहरी हैं उनसे दुआओं की अपील भी की गई है, लेकिन शहर में कोरोना के बाहर बढ़ते जा रहे हैं और गुजरते दिनों के साथ साथ कोरोना के केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है। जी बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी। शहर की ख्वाजा सिरा कम्युनिटी के लिए बड़ा एजाज है। जन्नत अली साउथ एशिया के ट्रांसजेंडर हीरो अवार्ड के लिए नामजद। एप काम ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जन्नत अली को अवार्ड के लिए नामजद किया गया है। इसी अवार्ड के हवाले से मजीद जानते हैं शाहिद नदीम सिपरा से। जी शाहिद सिपरा, बताइएगा। शहर में ख्वाजा सराओं के हकूक की जंग लड़ने वाली मॉडल, अदाकारा और समाजी कारकुन जन्नत अली को साउथ एशिया के सबसे बड़े हीरो अवार्ड के लिए नामजद किया गया है। क्या वजूहात होती हैं कि ये वो लोग होते हैं जो आम तौर पर तंज़ व तज़हीक की निगाह से जो देखे जाने वाले लोग हैं उनके हकूक़ की बात करते हैं, उनको मुआशरे में अहम मकाम दिलवाने के लिए अपनी काविशें और अपनी जिद्दोजहद को जारी रखते हैं, जिसकी बुनियाद पर कहा जाता है कि हीरो अवार्ड इनको दिया जाए। और उसमें ये ना सिर्फ लाहौर शहर के ख्वाजा सराओं के लिए बड़ी मुसरत की बात है, बल्कि उसके साथ साथ पाकिस्तान भर में ख्वाजा सरा जो कम्युनिटी है उनके लिए बड़ी खुशी की बात है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जन्नत अली, हम उनसे बात करते हैं। ये अवार्ड देने का मकसद ये होता है कि दुनिया में बहुत ही जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रहे हैं और ऐसा काम जो ट्रांसजेंडर्स और कम्युनिटी की लाइफ में बेहतरी ला रहा है, तो मैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेटिव एज मैंने अप्लाई किया था, बल्कि मुझे काफ़ी लोगों ने नॉमिनेट किया था इस अवार्ड के लिए और उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट होना, आई थिंक इट्स अ बिग अचीवमेंट। इंडिया से भी बहुत सारे एक्टिविस्ट और आर्टिस्ट जो ट्रांसजेंडर हैं वो अप्लाई करते हैं, इसी तरह भूटान से, नेपाल से, बांग्लादेश से। लेकिन मेरे लिए और मेरी कम्युनिटी के लिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए ये बहुत फ़ख्र के बाइस है कि मतलब कि हमारा इस बड़े अवार्ड में नॉमिनेशन आना। आपको क्या लगता है कि आपने ऐसा क्या इकदाम उठाया, क्या सॉलिड जो आपने काम किया अपनी कम्युनिटी के लिए, जिसकी बुनियाद पर जिस तरह आप जिक्र कर रही हैं कि कई ममालिक हैं जिसमें हमारा हमसाया मुल्क भी शामिल है कि वहाँ से भी लोग इसमें अप्लाई करते हैं लेकिन वो नामजद नहीं हुए, लेकिन आपको नामजद किया गया है। क्या आपको लगता है कौन सा आपने अच्छा काम किया जिसकी बुनियाद पर आज ये अवार्ड आपको दिया जा रहा है? हाँ, आई थिंक बहुत सारे मेरे ड्रीम्स थे जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पूरे किए। मुझे ये लगता था कि मेरी लाइफ जब ख़त्म हो तो ये काम कम से कम होने चाहिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़िंदगी में ही। जी शाहिद नदीम सिपरा, बहुत शुक्रिया। और वज़ीर आज़म की मशीन बराए एहतसाब शहजाद अकबर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बराह रास्त ले चलेंगे आपको। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि स्मूथली मुल्क मैं चला रहा हूँ। अगर वो आर्मी से डायलॉग करने की बात करती है तो अगर किसी के लेवल पे कोई डायलॉग होता है तो किस कैपेसिटी में होगा? देखें, दो चीज़ें हैं। पहली तो आपका जो पहला सवाल है वो बड़ा मुनासिब सवाल इसलिए है कि बिल्कुल ये इदारे नैब को भी 20 साल से ऊपर हो चुके हैं, FIA को 40 साल से ज़ायद हो चुका है। एंटी करप्शन पाकिस्तान पंजाब के अंदर एक महकमा है जिसको 70 साल से ज़ायद अरसा हो चुका है। इदारे टीथलेस नहीं होते, पॉलिटिकल विल मैटर करती है। जब पॉलिटिकल विल होती है तो इदारे परफॉर्म करते हैं। एंटी करप्शन पंजाब की अगर आप सिर्फ पिछले 1 साल की रिकवरीज देखें तो 100 अरब से ज़ायद की रिकवरीज है। पिछले 10 साल की रिकवरीज देखें तो 6 अरब की रिकवरीज है। इसके बाद अगर आप इस वक्त नैब की परफॉर्मेंस देखें या FIA की परफॉर्मेंस देखें तो वो वज़ीर आज़म की मशीन बराए एहतसाब शहजाद अकबर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून लाहौर के सेक्रेटरी जनरल ख्वाजा इमरान नज़ीर की जमानत मंजूर कर ली गई। कैंप जेल से उनको रिहा कर दिया गया और कारकुनान की जानिब से वालिहाना इस्तकबाल किया गया, जबकि ख्वाजा इमरान नज़ीर कहते हैं कि सियासी इंतकामी कार्रवाई की गई है, गिरफ्तारियों से खौफजदा होने वाले नहीं।
नैब दफ्तर के बाहर तोड़-फोड़ केस में इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नजीर की जमानत मंजूर कर ली गई, जिसके बाद ख्वाजा इमरान नजीर को कैंप जेल से रिहा किया गया, जहां लीगी रहनुमा और कारकुनान की जानिब से उनका वालेहाना इस्तकबाल किया गया। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नजीर का कहना था कि हुक्मरान आटा चोर, चीनी चोरों को रिलीफ जबकि सियासी मुखालफिन को जेलों में भेजकर इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है। इस हुकूमत से कोई बाइज नहीं है, क्योंकि इसके पास सिवाय पर्चे करने के और कोई काम नहीं है, अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। लेकिन इनको सिर्फ अपोजिशन को दीवार से लगाना, अपोजिशन को गिरफ्तार करना और उनको हरासा करना, इसके अलावा कोई काम नहीं। ख्वाजा इमरान नजीर ने रिहा होने के बाद इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत से 2018 के इलेक्शन से कबल साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के मौके पर शालामार में दर्ज FIR के खिलाफ जमानत करवाई, जो 16 नवंबर तक मंजूर हुई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि वो गिरफ्तारियों से खौफजदा होने वाले नहीं, जबकि हुक्मरानों के जाने का वक्त अब करीब आ चुका है। कैमरामैन अली नुमान के साथ उमर असलम। और अभी आपको बताएं कि PTI के मकामी रहनुमा सैयद नुमान गिलानी रिश्ता इस्तवास में मुंसलिक हो गए। अजीज़ और कारब और पार्टी रहनुमाओं ने शादी की तकरीब में शिरकत की। सैयद नुमान गिलानी की दावत वलीमा में रुकन कौमी असम्बली मलिक करामत खोकर, रुकन सूबाई असम्बली मलिक नदीम अब्बास बारा, मलिक हुमायूं बारा, शेख सलमान बासित अली और शेख अरसलान समेत दीगर शरीक हुए। शुरका ने नौब्याता जोड़े को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। अगर आपको रहना है बाखबर या जानना चाहते हो किसी भी खबर की तफसील, तो विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट city42.tv। और अभी एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे हेडलाइन।